धनु राशि वालों के जीवन में अब कुछ दिन बाद बनने जा रहा है महातूफान। 1 अप्रैल सन 2025 से धनु राशि वालों के जीवन में 6 ग्रहों का महाविस्फोट होगा। ये महाविस्फोट जीवन में आपको कपा के रख देगा। जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव होंगे कि धनु राशि वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये 6 ग्रहों का टकराव, ये 6 ग्रहों की पावर और ये 6 ग्रहों का महाविस्फोट धनु राशि वालों के जीवन पे बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव डालेगा। मित्रों, समय की धार बहुत तेज है। जब ग्रहों का टकराव होता है एक दूसरे पर, ये टक्कर मारते हैं और युतियों से इनका विस्फोट होता है, तो जन जीवन, मनुष्य और राशि पर इनका अवश्य प्रभाव पड़ता है। अभी बात करें तो ये 6 ग्रह, सबसे पहले तो धनु राशि वालों का लग्नेश होता है देवगुरु बृहस्पति, वो उनके 6ठे भाव में बैठा है। 14 मई सन 2025 से होगा महापरिवर्तन और धनु राशि वालों के जीवन में 6ठे भाव से निकल के देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में आ जाएंगे। मगर इससे पहले पहले बनेगा 1 अप्रैल सन 2025 से धनु राशि वालों के जीवन में 6 ग्रहों का महाविस्फोट। सबसे पहले तो इनका जो जमावड़ा रहेगा वो 4th भाव यानी धनु राशि वालों के 4थे घर में रहेगा। ऊपर से 10वें घर में बैठा हुआ केतु, उसकी दृष्टि, यानी सबसे पहले तो जो 4थे घर में जो है 1 अप्रैल सन 2025 से जमावड़ा रहेगा वो रहेगा राहु का, शनि का, बुध का, सूर्य का और शुक्र का। 5 ग्रह ये हो गए। उसके बाद चंद्रमा भी 31 मार्च सन 2025 को और 1 अप्रैल सन 2025 को यानी 2.5 दिन के लिए ये 4थे घर में आएंगे। तो 6 ग्रह हो गए। ऊपर से केतु की दृष्टि, तो यानी 6 ग्रहों का प्रभाव धनु राशि वालों के 4थे घर में रहेगा। देखो, 4था घर और 10वें घर से रिलेटेड आपके जीवन में या तो बहुत अधिक सुख समाचार मिलेंगे या अचानक कहीं से धन लाभ की प्राप्ति होगी। मगर अगर आपकी जो दशाएं हैं जन्म कुंडली की वो आपके अनुरूप नहीं है तो ये विस्फोट आकस्मिक कोई उतार चढ़ाव वाले कामों में भी नुकसान दे जाता है। कैसे देगा मैं आपको बताता हूं, देखिए। अब आप वर्क करते क्या है इस पे निर्भर करता है। 4था घर जो है, 4था घर है सुख का, मन का सुख, तन का सुख और धन का सुख। तीनों का सुख होता है आपके लगन से 4th भाव से। दूसरी बात निकल के आती है कि 4था घर होता है आपकी गाड़ी, आपका वाहन, आपका भवन, आपका मकान। अब ये हो गया। और आपके माता जी जो आपकी मदर हैं उनका घर ये होता है। तीसरी बात निकल के आती है कि 4थे घर में जब जब ये महापापी क्रूर ग्रह आते हैं तो ये विस्फोट करती हैं। अब ये विस्फोट करेंगे तो आपके मन पे प्रभाव आएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसे समाचार या ऐसी कोई मन में आपके व्यथा आ जाए तो मन दुखी हो जाए, या कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार आ जाए तो मन सुखी हो जाए। आपके अगर ग्रह अनुरूप और अनुकूल है तो आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, कहीं कोई सौदा हो सकता है, कोई मसौदा हो सकता है। आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उसमें कहीं मोटा कमीशन मिलने के धनु राशि वालों के योग बनेंगे। क्योंकि देखो, ज्योतिष क्या है, संभावनाओं को दर्शाता है। जैसे जैसे ग्रहों की गोचरों की चाल आती है और आपका बर्थ चार्ट जो आपकी बिल्कुल मेनली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकली हुई जन्म कुंडली, अगर उसमें ग्रह अनुकूल है तो ये राजयोग भी बना जाते हैं। कभी कभी दुष्ट ग्रह भी बहुत ज्यादा फायदा करोड़ों रुपए का दे जाते हैं और कभी कभी शुभ ग्रह धरे रह जाते हैं, वो राजयोग निष्फल और विफल हो जाते हैं। अब आप करते क्या है ये भी निर्भर करता है। आप करते प्रॉपर्टी का काम, आप करते हैं लोहे का काम, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। धनु राशि वाले कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट से जुड़े हुए काम करते हैं। उन लोगों के लिए लाखों करोड़ों का मुनाफा भी इस समय मिल सकता है। नया वाहन खरीद सकते हैं। काफी समय से धनु राशि वाले वाहन को लेके बड़े चिंतित हैं, तो नया कार खरीद सकते हैं, नया 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन कोई ला सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो सारे ग्रह हैं, जो 6 ग्रह हैं, इनका महाविस्फोट जब होगा तो आपके कर्म क्षेत्र यानी समसप्तक दृष्टि, यानी जो कर्म का भाव है, आपके
पैसे कमाने का फील्ड है, काम का क्षेत्र है, उस पर दृष्टि डालेंगे। आप पॉलिटिक्स में हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव, कोई मंत्री पद ले सकते हैं, कोई पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उस प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो उसमें भी तरक्की। सरकारी नौकरी जो धनु राशि वाले करते हैं तो उनके कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांस है, मगर राहु शनि केतु की दशा चल रही है और बर्थ चार्ट में शनि राहु खराब है तो डिमोशन के भी चांस है। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आपकी कुंडली में बल है, कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है और आपका शनि राहु केतु देवगुरु बृहस्पति अच्छा है, तो एमएनसी कंपनी में आपको उच्च पद, हायर जॉब के चांसेस हैं। अगर आपकी कुंडली में भैया शनि राहु केतु की दशा चल रही है और कुंडली का बर्थ चार्ट वीक है, तो फिर कहीं ना कहीं जॉब छूटने के भी योग बनेंगे या कहीं जॉब का इंटरव्यू आप फेल भी कर देंगे। क्योंकि देखो भैया, जन्म कुंडली का भी आधार बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तब ये ग्रहों का गोचर आपको लाभ देता है। अब जन्म कुंडली में पितृदोष है, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, जन्म कुंडली में राहु केतु शनि की महादशा चल रही है, या जन्म कुंडली में आपके ऋण लग रहे हैं, तो जो ऋण लग रहे हैं ना, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते और उल्टा उसका डिमोशन कर देते हैं। तो इसलिए अगर जन्म कुंडली का चार्ट, बर्थ चार्ट मजबूत है तो आपको बहुत ज़्यादा अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। आपके प्रोफेशन में जो है आपका ग्राफ ऊंचा रहेगा। ये दोनों तरीके से काम करेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और जन्म कुंडली में ज़्यादा दोष होती हैं, ज़्यादा पत्रिका वीक होती है, फिर आपको एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों को सही करने के लिए कहीं ना कहीं रेमेडीज करनी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज सलाह लेनी पड़ती है। कोई काम आगे करें आप तो उसमें आपको फायदा मिले और आपको नुकसान कम से कम हो, इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपना एनालिटिक्स चेक करवाइए, कुंडली विश्लेषण करवाइए, उससे ग्रहों को शांत करके आपकी प्रोग्रेस आगे आप बढ़ा सकें। अब मित्रों, ये प्रोफेशन क्षेत्र पे आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपके ससुर साहब, आपकी सास, इस पे असर डालेगा और आपके मन पे। सबसे पहले तो गुस्सा नहीं करना धनु राशि वालों को। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, बहुत शांतिपूर्वक करना है। समय समय पर पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ये क्या है, चौथे घर में जब 6 ग्रहों का जमावड़ा रहता है तो मन को अशांत करती है। गुस्सा, क्रोध, घमंड और अहंकार, इसको कंट्रोल में करिए। दूसरी चीज निकल के आती है, कोई भी बॉस के साथ काम करें या अपने स्टाफ में काम करें, जहां आप वर्क करती हैं, तो वहां आपको सोच समझ के वर्क करना है, शांति से वर्क करना है, किसी भी तरीके से हौच पौच नहीं करनी। टारगेट्स को पूरा करिए, बहुत आराम से करिए। संग के संग में स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। जो लोग हाई बीपी के मरीज हैं, जो लोग धनु राशि वाले डायबिटीज के मरीज हैं, जिनकी पल्स रेट बढ़ी रहती है, क्योंकि चौथा घर इसी का ही होता है, आपके हृदय का, हार्ट का होता है। चौथी बात निकल के आती है, जो लोग थायराइड, बीपी, शुगर और किसी भी रूप से आपको कहीं कोई लंबी बीमारी है, तो उसमें आपको डॉक्टरी चेकअप समय समय पर करवाने हैं और भारी भोजन से बचना है। चिकनाई वाले पदार्थों को उस समय नहीं खाइए, जिससे पाचन तंत्र और आपका हृदय ये स्वस्थ रहे। समय समय पर टहलना है, घूमना है, प्राणायाम करने हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और रात में पूरी नींद लेनी है। जो लोग नेगेटिव है, चाहे वह घर के हैं चाहे बाहर के, देखो आज के समय में ग्राफ को ऊंचा बढ़ाने वाला तो आपको बहुत कम मिलेगा, मोटिवेशन देने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलेगा, टांग खींचने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, बदनामी, बेइज्जती और निंदा करने वाले और आलोचना करने वाले तो आपको पल पल पे मिल जाएंगे। क्योंकि साहब जी कलयुग है, कलयुग में आदमी स्वार्थ का दीवाना है, बस रोकड़ का दीवाना है। जहां जो है दाम चौकड़ वहीं रोकड़, तो जहां लोटा क्या होता है विनपैदी का, वो वहीं लुढ़कता रहता है जहां पल्ला भारी होता है। तो आपको इस स्वार्थ भरी दुनिया में जो लोग अच्छा बोल रहे हैं, जो लोग मीठा बोल रहे हैं, आप क्या मान सम्मान कर रहे हैं। देखो आत्मसम्मान के भूखे होते हैं धनु राशि वाले, पैसे के भूखे नहीं होते हैं। आत्मसम्मान मिल जाए तो समझ लो सब कुछ मिल गया। आज की दुनिया में जो दो मीठे बोल आदमी बोल रहे, जिंदगी में क्या लेके आता है और क्या लेके जाता है। कुएं से नहीं मिलता इंसान, मगर कुएं से नहीं मिलता, मगर इंसान से मिलता है। कभी कुएं से मिलता है? नहीं मिलता, मगर इंसान से मिलता है। तो मीठे बोल बोलिए। जो लोग आलोचक हैं, जो लोग निंदा करते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, तो दुनिया उनकी हंसी उड़ाएगी। आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है। जो लोग आपसे कड़वा बोले,
आपका मान सम्मान नहीं करें, इज्जत खराब करें, उनके पास जाओ मती, उनसे बोलो ही मती, उनसे दुआ सलाम राम राम करो ही मती। भाई वो तो क्या है, वो तो आपको निंदा करने के लिए आए, तो वो तो अपने ग्रह खराब है उनके, तो वो निंदा ही करेंगे। तो आज के युग में ग्राफ को उठाने वाला, मोटिवेशन देने वाला आपको सिर्फ गुरु ही मिलेगा। बाकी निंदा करने वाले, हंसी उड़ाने वाले, आपके ऊपर हंसने वाले, आपकी आलोचना करने वाले आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो इस समय कहीं ना कहीं कोई आलोचना हो तो उससे बचिए। जो लोग बुराई कर रहे हैं उन्हें करन दीजिए, क्योंकि देखो उनका काम तो बुराई करना है, वो तो क्या है, पाप धोने आए हैं। उनका भी एक दिन ड्रम भर जाएगा पाप का, तो वो भी ऊपर वाला देख लेगा। तो यहाँ ऊपर वाले के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। इस चीज का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। इस चीज का आपको वर्क पे ध्यान करना है। गाड़ी चलानी है, चाहे आप 2 पहिया स्कूटर चलाएं, चाहे आप कार चलाएं, चाहे आप ट्रक चलाएं, चाहे बस चलाएं, कुछ भी चलाएं, बहुत सोच समझ के ड्राइविंग करनी है। कब तक करनी है? 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल सन 2025 तक धनु राशि वालों को ड्राइविंग बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि यहाँ 6 विस्फोटक ग्रहों की युति बनेगी। ये वाहन विस्फोट करा सकती है। यात्राएं करें, बहुत सोच समझ के करें। जब जर्नी जरूरी ही हो तो इस समय करें, नहीं तो टाल दें। ड्राइविंग करनी है तो नशा पत्ता, दारू, भांग, सिगरेट बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। वैसे धनु राशि वाले करते नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको सावधानी बता रहा हूँ, किसी भी तरफ से दारूबाजी, शराबबाजी करके ड्राइविंग नहीं करनी। जुआ, सट्टा, लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालामाल, नहीं तो कर दे कंगाल। आपको ये खेलना नहीं है। कोई भी ऑनलाइन गेम, किसी भी तरीके से ऑनलाइन गेमों को नहीं खेलना, कोई भी ऑफलाइन गेम नहीं खेलने, कोई भी जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा इस समय नहीं लगाना। शेयर सेंसेक्स में पैसा लगाएं तो बहुत सोच समझ के लगाएं, क्योंकि ये क्या है, ग्रह फ्लक्चुएशन करती हैं और कहीं ना कहीं पैसा डूबने के योग बनाते हैं। प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं तो धनु राशि वाले इस समय बहुत सोच समझ के कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, जायदाद खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, नहीं तो पैसा फंसने के योग हैं, कहीं धोखाधड़ी होने के योग है। देखो आप काम तो बड़े बड़े करना चाहती हैं, लखन करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं, लखन करोड़ों के कारोबार करना चाहती हैं, लखन करोड़ों में आप जाना चाहते हैं, प्लेन में बैठना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, लाखों की गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, जीवन में सुख लेना चाहते हैं, और ग्रह खराब है तो उसे सही करना नहीं चाहते। भले ही नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ग्रहों का भोग नहीं लगाएंगे, कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाएंगे, कुंडली का एनालिसिस नहीं करवाएंगे। फिर कहते हैं ये भुगतन जाति क्यों है, क्यों नहीं है। तो भैया आप अपनी कुंडली का बर्थ चार्ट तो एक बार दिखवाइए कि कुंडली में क्या दोष आपकी कुंडली में छुपे हुए हैं। वो दोष कहीं जाते नहीं है जब तक उनके उपाय नहीं करोगे। जिनकी कुंडली में राजयोग है, कुंडली में बूस्ट है, पावर है, कुंडली के ग्रहों की दशा अच्छी चलेगी तो ये ग्रह आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएंगे। और कुंडली में भैया ग्रह खराब है आपके, तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, सावधानी से काम करना है, और बड़े बड़े डिसीजन तभी लेने हैं जब आप कहीं ना कहीं कुंडली का एनालिटिक्स चेक करवाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के भी योग है। तो सावधानी बरतें, सुरक्षा बरतें, इस समय को निकालेंगे तभी आगे का समय अच्छा आएगा। थोड़ा सावधानी बरतेंगे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस चीज का ध्यान रखेंगे तो जीवन में अवश्य तरक्की मिलेगी। समय समय पर कुंडली का गाइडेंस लेते जाइए, क्योंकि आपका जो वर्षफल है वो हर साल बदलता है, बर्थडे टू बर्थडे। ऊपर से ग्रहों की चौकड़ियां बदलती हैं और 6 ग्रहों का महाविस्फोट, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने का है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे के कदमों को बढ़ाने का है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने जीवन, अपने व्यापार, अपनी जॉब को चेंज करने का है, तभी आपके जीवन में तरक्की आएगी। तो सोच समझ के काम करिए, लापरवाही बरतनी नहीं है, स्वास्थ्य से का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, तो आगे का समय निश्चित आपके जीवन में उत्तम आएगा। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गुरुदेव, जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें।